पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। गफलत को दूर हटाना, ख्वाबों से भय तुम्हें खाना। गफलत को दूर हटाना, ख्वाबों से भय तुम्हें खाना। वीर का यह फरमाना याद दिलाने आया। वीर का यह फरमाना याद दिलाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। क्रोध बेमान तजना, लालच अज्ञान तजना। क्रोध बेमान तजना, लालच अज्ञान तजना। चुगली की मान तजना, सबको सिखाने आया। चुगली की मान तजना, सबको सिखाने आया। पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। जिन देवा दीवानी जिन देवा दीवानी जिसने मन बस दी बस तर दाओ प्राणी। जिसने मन बस दी बस तर दाओ प्राणी। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भावंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल बना सदगुरु वरिया श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज पर्यूषण पर्व की चतुर्थ सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की सूत्र वाचना प्रारंभ करने से पूर्व श्रुत देवता को नमन करेंगे। सभी बहनें व भाई अपने अपने सिर को ढक लेंगे और मुख की यातना कर लेंगे। खुले मुख कोई भी सूत्र की वाणी को नहीं सुनेगा। जिनके पास आगम है, आगम से पढ़ सकते हैं, वो चतुर्थ वर्ग निकाल ले। जो ये आगम है इसके अंदर एक दो लाइंस के अंदर क्या है, थोड़ा सा फर्क है। जब आप लगातार पढ़ोगे तो वापिस वहीं से मिल जाओगे, क्योंकि जो मेरे पास सूत्र है और जो ये वाली सूत्र थोड़ा सा उसमें अंतर है। यदि आपको साथ साथ देखना हो तो ये सूत्र भी आप ले सकते हैं।
तो सूत्र वाचना में सुनते समय, बोलते समय कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा। यदि सूत्र नहीं है तो आप आंखें बंद करके पूरी तरह जो शब्द यहाँ से बोले जा रहे हैं उस पर अपना ध्यान दे, इधर उधर कोई भी ध्यान नहीं देगा। ओम नमो सूर्यास, ओम नमो सूर्यास, ओम नमो सूर्यास, ओम नमो सूर्यास, ओम नमो सूर्यास। हे शुद्ध देवता, हम आपके चरणों में नमन करते हैं। आज के सूत्र स्वाध्याय की आज्ञा चाहते हैं। कोई अशुद्धि हो जाए, अशुद्ध उच्चारण हो जाए, उसके लिए हम आपसे पहले ही माफी मांग लेते हैं। चतुर्थ वर्ग आज चौथा दिन और चतुर्थ वर्ग की पहले वाचना आएगी, फिर उसके बाद पंचम वर्ग की वाचना आएगी। जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस अंगस अंतगढ़दसानम तच्चस आयमठे पणते चौतस नम भन्ते बगस अंतगढ़दसानम समनेनम जाव संपत्तेनम के अठे पणते एवं खलु जम्मू समनेनम जाव संपत्तेनम चौथस बगस अंतगढ़दसानम 10 अर्जना पणता तम जहा जाली मयाली उवयाली पुरी सेनेय पारी सेनेय पर जोन सम अनिरुते सतनेमी दृढ़नेमी जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेनम चौतस बगस 10 अर्जना पणता पड़मस नम भन्ते अजनयस समनेनम जाव संपत्तेनम के अठे पणते एवं खलु जम्मू तेनम कालेनम तेनम समनेनम बारवई नामम नैरी होता जहाँ पढ़ में कन्ने वासुदेवे आहे वचम जा विहरहि ततनम बारवये नैर्ये वसुदेवे राया धारिणी देवी वन नवो जहाँ गोयमो नवरम जाली कुमारे पन्ना सौदाओ बार संगी 16 वासा परियाओ शेषम जहाँ गोय मस जाव सेंतुजे सिद्धे एवं मयाली उबयाली पुरी सेनेया एवं पच्चु नेवी नवरम कन्ने पिया रुक्मिणी माया एवं संवेवी नवरम कन्ने पिया रुक्मिणी माया एवं संवेवी नवरम जम वई माया एवं अनिरुदेवी नवरम समुद विजय पिया शिवा माया एवं दड़ नेमी भी सव्वे एक गमा चौथस बगस निखेवो। चतुर्थ वर्ग समाप्त। पांचवें वर्ग की मूल वाचना निकाल लेंगे। जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेनम चौथस बगस आयमठे पणते पंचमसनम भन्ते बगस अंतगढ़दसानम समनेनम जाव संपत्तेनम के अठे पणते एवं खलु जम्मू समनेनम जाव संपत्तेनम पचमस बगस 10 अर्जना पणता तम जहाँ पौमा वैया गोरी गंधारी लखना सुसीमाया जम्बू वै सच भामा रुक्मिणी मूल सिरी मूल दत्ताय जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेनम पंचमस बगस 10 अर्जना पणता पड़मसनम भन्ते अजनस समनेनम जा संपत्तेनम के अठे पणते एवं खलु जम्मू तेनम कालेनम तेनम समेनम बारवई नामम नैरी होता जहाँ पढ़ में जाव कन्ने वासुदेवे आहे वचम जा विहरयतस नम कन्नस वासुदेवस पौमा वै नामम देवी होता वनौ तेनम कालिनम तेनम समेनम अरारिटनेमि समोसड़े जा विहरहि कन्ने निगय जा पजू वासई तैनम सा पौमा वै देवी इमे से कहाए लदट्ठा समाने हट उठे जहाँ देवई जा पजू वासई तैनम अरा अरिटनेमि कन्नस वासुदेवस पौमा वै देवी जाव धम कहा परिसा पड़ी गया तैनम कन्ने वासुदेवे अरहम अरिटनेमि वंदई नमः सै वंदिता नमः सीता एवं व्यासी ई में से नम भन्ते बार वये नय रे दुबालस जोयन आए माए नव जोयन विच्छिनाए जा पचक हम देव लोग हुआए किम मुलये विनाशे भविष्य कन्नाई अरा अरिटनेमि कनह वासुदेवम एवं व्यासी एवं खलु कन्ना इमे से बार वये नय रे दुबालस जोयन आया माए नव जोयन विच्छिनाए जा पचक्खम
देवलोक गुआए सूरगी देवायन मुलय विन्नासे भरी सही तैणम कन्नस वासुदेवस अरओ अरिट नेमित अंत्ये एय मट्टम सोचा ए मेया रोगे अदत्ये समुपन्ने थन्नानम ते जाली मयाली उबयाली पुरी सेन बारी सेन पज्जोन सम अनिरुद्ध दड़ नेमी सच नेमी पभी यो कुमारा जेनम दिचिचा सहिरणम जा परी भाईता अरओ अरिट नेमी स अंत्य मुंडा जा पवैया आहनम आधन्य कक्कए उन्ने जज्जेव जाव अंते उरे य मानुस एसु य काम भोगे सो मुच्चे नो संचाए मी अरओ अरिट नेमी स अंत्ये जाव पव इतये कन्नाई अरा अरिट नेमी कन्नम वासुदेवम एवं व्यासी से नूनम कन्ना तब अयम अजत्ये समुपन्ने थन्नानम ते जाली जाव पवयितय से नूनम कन्ना आय मठ्ठे समट्ठे अंताथि तम नो खलु कन्ना एवं भूयं वा भव्वं वा भविष्यति वा जन्नम वासुदेवा चैता हिरणं जा पवई संति से के नट्ठेनं वन्ते एवं बुचैन एवं भूयं वा जाव पवई संति कन्नाई अरारिट नेमि कन्नम वासुदेवम एवं व्यासी एवं खलु कन्ना सब्बे वियानम वासुदेवा कुभवे नियान कड़ा से नट्ठेनं कन्ना एवं बुचै न एवं भूयं जा पवई संति तैणं ते कन्ने वासुदेवे अरहम अरिट नेमि एवं व्यासी अहो नंभन्ते ईओ काल माते कालम किच्चा कहीं गमिस्सामी कहीं वज्जी सामी तैणम अरादिट नेमि कन्नम वासुदेवम एवं व्यासी एवं खलु कन्ना तुमं वारवये नैर्ये सूरग्गी दिवायन कोव निदठाए अम्मा पिय नियग विपुने रामेन बलदेवेन सद्दिं दाहिन व्यालिम अभिमुये जो ही दिट पामोखनम पंचनम पंडवानम पंडुराये पुत्तानम पासम पंडु महुरम संपत्तिये कोसंभवन कानने नगो हवर पाए वस अहे पुड़वी सिला पटये पियवत कच्छा ये शरीरे जर कुमारेणम निखेनम कोदंड विप मुखेनम ईम सूना वामे पाए विद्ये समाने काल मासे कालम किच्चा तच्चाए बालु कोवाए उड़ दिए जाओ उब वज्जी सी तैणम कन्ने वासुदेवे अरओ अरिटने में स अंत्ये मठम सोचा नी सम ओ है जाव जियाई कन्नाई अरा अरिटने में कन्नम वासुदेवम एवं व्यासी मानम तुमम देवानुपिया ओह जाव जियाई एवं खलु देवानुपिया तच्चाओ उड़ दियो उज्जियाओ तनंतर उबठिता इहे जम्मू देवे धीरे भारे वासे आगम सियाए उस पीनिये पुंडे सो जन वये सो सहे दुबारे नयरे वार समय अम में नाम मरा भविष्यति तत् तुमं बहुई वासाई केवल परियां पाउनिता सिद्धि सी तैणं कन्ने वासुदेवे अरओ रिठने निस अंतिये अमठं सोचा नी संवट तुटे अपोडिता वगई वगिता तीवलिम छिंदई छिंदिता सिंह नायम करेही करिता राम रिठने में बंदई नमम सैवं दिता नमम सिता तमेव अभिषेकम हति रैनम दुरुइता जेने वारवै नैरी जेने सहे गिए जे तेने उगा गए अभी से हती रहनाओ बच्चो रुहिता जेने बाई रिया उब ठान साला जेने वसये सिंहासने तेने उगा गच्छेता सिंहासन वरम की उत्था भीमुए निसियई निसीता कोडुंबिये पुरिसे सद्दाविता एवं व्यासी गच्छव नमतुबे देवानुपिया वारवये नैर्ये सिद्धा डग जाव उग्गो से माना एवं वह एवं खलु देवानुपिया वारवये नैर्ये द्वालस जोयन आया माये जाव पचखम देव लोग हुआए सूरगी दीवा यन मूले विनाशे भविष्य तम जो नम देवानुपिया इच्छई वारवये नैर्ये राया व जुगराया व ईसरे तलवरे मारम दिए कोड़ुम दिए इब्बे सेठी वा देवी वा कुमारो वा कुमारी वा
अरहौ अरिठ नेमे स अंकिये मुंडे जा पवितै त नम तम नम कन्ने वासुदेवे भी सज्जै पच्छा ऊ रस बीय से आहा पवित्रम जितम अनुजानई मया इति सत्कार समुदायेन य से नीख मनम करेहि दोचंपि तच्चंपि घोषणयम घोषे घोषिता मम एयम आनत्तियम पच्च पीन तयेनम ते कोडुम्बिये पुरिसा जाव पच्च पीनंती तैनं सा पौमा वै देवी अरहो अरिठ नेमिस अंत्ये धम्मं सोचा नी संहट तुठ जावियया अरहम अरिठ नेमि वंदई नमं सै वंदिता नमं सीता एवं वयासी सदहामिनं भन्ते निगंथम पावयनम से जहेयम तुभ्यः वयया जव नवरम देवानुपिया कन्हम वासुदेवम आपुच्छामि तये नमः देवानुपियानम अन्त्ये मुंडा जा पवयामि आहा स्वयं देवानुपिया पड़ी बंधम करे तयेनं सा पौमा वै देवी धम्मियं जानप वरम दुरुता जेनेव वार वै नैरी जेनेव सये गिये तेनेव वा गच्छै वा गच्छिता धम्मी याओ जानप वराओ पच्चोरुता जेनेव कन्ने वासुदेवे तेनेव वा गच्छै वा गच्छिता कर यल जाव कट्टु कनम वासुदेवम एवं वयासी इच्छामि नम देवानुपिया तुभ्येहि अग्नुनया समाना आरौ अरिठने में स अंतिये मुंडा चा पवयामि आहा सुवम देवानुपिये तयेनं से कन्ये वासुदेवे कोडुम्बिये पुरुषे सतावी सताविता एवं वयासी क्षिप्पा में भो देवानुपिया पौमा वै देवीये महत्तम निक मान मनाभिषेयम उवठभिता एवं आनत्यम पच्च निपः तयेनं ते कोडुम्बिय जाव पच्च पीनन्ति तयेनं से कन्ये वासुदेवे पौमा वै देवीं पठ्ठयं दुरुता अठ सैनं शोभन कलसेनं जाव निक खमनाभिषेन अभिसिंचिता सवालंकार विभूषियं करे करिता पूरी सहस वाहिनम सीवियम दुरुहावेता वारवये नैरिये मध्यम मध्येनम नी गच्छेता जेनेव रे वये पवये जेनेव सहसं वने उज्जाने तेनेव वा गच्छिता सियं तवे पौमा वै देवी सियाओ पच्चोरुवैः तयेनं ते कन्ये वासुदेवे पौमा वैं देवीं पुरवो कट्टु जेनेव वरारिठनेमि तेनेव वा गच्छिता रामरिटनेमि तिथुतो वयाहिनं करेहि करिता वन्दयि नमं सीता वन्दिता एवं वयासि एसनं वन्ते मम अगमहिषि पौमा वै नामं देवी इच्छा कंता पिया मनुनामा अभिरामा जीव्ये उसाता ये आनंद जानिया उम्बर पुपम दिगुलाहा सवन याए की मंग पुन पसन याए तन्नम अहम देवानुपियानम सस्सिने विकम दले यामे पड़ी चंतुन देवानुपिया सस्सिने विकम आहा सुवम तयेनं सा पौमा वै देवी उत्तर पुरेतम दिशि भागम अवकमिता सयमेव आभरणकारम आमोयिता सयमेव पंचमुट्यं लोयं करिता तेनेव रारिठनेमि तेनेव उवा गच्छिता अरिठनेमि वन्दे नमं सै वन्दिता नमं सीता एवं वयासि आनित्येनं वन्ते जाव धम्ममायिक्यं तयेनं हरारिठनेमि पौमा वैं देवीं सयमेव पव्वा वेहि सयमेव मुंडा वेहि सयमेव जक्षिणीये अजयाय सस्सिनीं दल यही तयेनं सा जक्षिणी अज्जा पौमा वैं देवी स्वयं पव्वा वेहि जाव संजीमी यवं तयेनं सा पौमा वै जाव संजमयि तयेनं सा पौमा वै देवी अज्जा अजाय ईरिया सनिया जाव भूत बंब यारिणी तयेनं सा पौमा वै अज्जा जक्षिणी अज्जाय अंत्ये समाये माय्याई एकारस अंगाई अहि जय अहि चिता बहुयीं चौथ छठ ठम दसम दुबाल से मास खम नेहि विवियेहिं तवो कम्मेहि अप्पाणं भावे माने विहरहि तयेनं सा पौमा वै अजा बहु पड़ी पुन्नाई बीसम वासाई सामन परी यागम पाउनिता मासियाई संलेहनाय अप्पाणं झासिता सठ्ठिं गत्ताई अनसनाई छेदिता
जस ठाए की रही नग भावे जाव तम ठम आराहे चर में उसास निस्सासे सिद्धा। पांचवे वर्ग का प्रथम अध्ययन समाप्त। आज की वाचना को हम यहीं तक रखते हैं। बोलिए भगवान अरिष्ट नेमी की, भगवान अरिष्ट नेमी की जय। चौथा दिन आया आनंद लाया, चौथा दिन आया आनंद लाया, आराधना करनी है झोलियां भरनी है, आराधना करनी है झोलियां भरनी है। धन से सुख मिलता नहीं, धन से सुख मिलता नहीं, देखो जा करके कहीं, देखो जा करके कहीं, अटविए तरनी है झोलियां भरनी है, अटविए तरनी है झोलियां भरनी है। किस किस को अपनी झोलियां भरनी है? तप त्याग तपस्या से। तो क्या ऐसे मौन से सुस्त बैठे हुए झोलियां भर जाएंगी? तो एक बार सुने सभी साथ में बोले, चौथा दिन आया, चौथा दिन आया आनंद लाया, आनंद लाया, आराधना करनी है झोलियां भरनी है, आराधना करनी है झोलियां भरनी है। सुबह शाम प्रभु नाम, सुबह शाम प्रभु नाम, जपो सिद्ध करो काम, जपो सिद्ध करो काम, माला सुमरनी है झोलियां भरनी है, माला सुमरनी है झोलियां भरनी है। उन संतों को देख लो, उन संतों को देख लो, चले धर्म राह जो, चले धर्म राह वो पकड़नी है झोलियां भरनी है, राह वो पकड़नी है झोलियां भरनी है। वो महलों की रानियां, वो महलों की रानियां, उनकी सब कुर्बानियां, उनकी सब कुर्बानियां, हृदय में धरनी है झोलियां भरनी है, हृदय में धरनी है झोलियां भरनी है। आत्मा ये मुक्त हो, आत्मा ये मुक्त हो, सद्गुणों से युक्त हो, सद्गुणों से युक्त हो, सच्ची अति करनी है झोलियां भरनी है, सच्ची अति करनी है झोलियां
पापों की गंदगी, पापों की गंदगी सारी ही संवरनी है, झोलियां भरनी है, सारी संवरनी है, झोलियां भरनी है। आओ आओ बंधुओं, आओ आओ बंधुओं, कदम बढ़ाओ साथियों, कदम बढ़ाओ साथियों, मोक्ष की ये सरनी है, झोलियां भरनी है, मोक्ष की ये सरनी है, झोलियां भरनी है। चौथा दिन आया, आनंद लाया, चौथा दिन आया, आनंद लाया, आराधना करनी है, झोलियां भरनी है, आराधना करनी है, झोलियां भरनी है। आज पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिन की आप सबको शुभ मंगल कामना। अंतकृत दशांश सूत्र की मूल वाचना और अर्थ वाचना आपके समक्ष चल रही है, जिसके अंदर भगवान अरिष्ट नेमि के सानिध्य का वर्णन चल रहा है कि किस प्रकार भगवान अरिष्ट नेमि की वाणी को सुनकर साधकों के जीवन में वैराग्य आ रहा है और किस प्रकार वो अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। कल आपने सुना था कि किस प्रकार वो गज सुकुमार छोटी सी आयु के अंदर ही अपने समस्त कर्मों का क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए थे। आज आगे अंतकर्ण दशांश सूत्र के तीसरे वर्ग के ही शेष महापुरुषों का वर्णन आएगा, फिर चौथे और पांचवें वर्ग का वर्णन आपके सामने आएगा। भगवान अरिष्ट नेमि का पदार्पण द्वारिका नगरी में हुआ ही करता था। प्रभु द्वारिका पधारे, सुमुख आदि राजकुमारों ने जब प्रभु के दर्शन किए, वाणी सुनी तो उनको वैराग्य हो गया। सबसे पहले सुमुख ये कौन थे ये समझ ले। बलदेव इनके पिता थे, धारिणी इनकी माता थी। आप देखेंगे और देख भी रहे हैं कि जब साधकों का वर्णन आता है तो उनकी माता का नाम मैक्सिमम क्या है, धारिणी है। तो धारिणी नाम इसलिए यहाँ पर है कि जो गर्भ को धारण करती है उसका नाम क्या हो जाता है, धारिणी। क्योंकि हो सकता है नाम कोई और हो तो नाम के अंदर कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए आचार्यों ने यहाँ पर नाम क्या रख दिया, धारिणी। तो बलदेव इनके पिता थे और धारिणी इनकी माता थी। एक दिन रात्रि के अंतिम पहर में धारिणी ने स्वप्न देखा कि उसके निकट एक सिंह आ गया। वह जाग गई और बलदेव को अपना स्वप्न सुनाती है। बलदेव ने धारिणी से कहा कि तुमने जो स्वप्न देखा है वो शुभ स्वप्न है, तुम एक पुत्र को जन्म दोगी। धारिणी ने सुना तो अत्यंत प्रसन्न हो गई। समय आने पर वह गर्भवती हुई। गर्भ काल पूरा होने पर पुण्य संपन्न पुत्र को जन्म दिया। जन्मोत्सव मनाया गया। सुमुख का बचपन बीत गया और 50 राजकुमारियों के साथ बलदेव ने अपने पुत्र का विवाह कर दिया। उपलब्ध सारे उपभोग वो भोग रहा था। तिन्नानम तारयानम प्रभु भगवान अरिष्ट नेमि द्वारका में पधारते हैं। रेतक पर्वत पर जो सहस्र वन नंदन उद्यान था उसमें विराजित अशोक वृक्ष के नीचे प्रभु समो शरण में अपनी वाणी का लाभ दे रहे थे। सुमुख प्रभु चरणों में उपस्थित हुआ, वाणी सुनी, तत्व बोध मिला, वैराग्य जागा,
माता पिता की अनुमति प्राप्त कर संयम स्वीकार किया। 14 पूर्वों का अध्ययन किया। 20 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया और अंत में 1 मास का संधारा करके वे शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। उन्हें हमारा बार बार वंदन नमन, बार बार वंदन नमन। बंधुओं, सुमुख मुनि की तरह इनके 2 लघु भाई थे, दुर्मुख और कुपक। जिस प्रकार सुमुख अनगार ने वैराग्य भाव से संयम स्वीकार किया, सर्व कर्मों का क्षय करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया, ठीक इसी प्रकार इन्हीं दोनों ने भी तरुण अवस्था में सब परित्याग कर भगवान अरिष्ट नेमि के सानिध्य में संयम ग्रहण किया। इनकी संयम पर्याय भी 20 वर्ष की रही। इन्हें 1 मास का संलेखना संतारा आया और ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। इन्हें हमारा बार बार वंदन नमन, बार बार वंदन नमन। द्वारिका नगरी में ही राजा वसुदेव धारिणी के आत्मज अंगजात दारुक का उल्लेख है। दारुक वासुदेव श्री कृष्ण महाराज के आत्मज थे। इनके जीवन गाथा भी सुमुख दुर्मुख दारुक की तरह समझनी चाहिए। दारुक भी संयम की उज्जवल साधना कर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। इन्हें भी हमारा बार बार वंदन नमन। जब वंदन नमन का अभाव आए, शब्द आए, तो उस समय आप अपने मस्तक को झुकाकर क्या करें? वंदन नमन करें। इसी प्रसंग में वसुदेव महाराज एवं धारिणी रानी के पुत्र अनादृष्टि कुमार का वर्णन है। ये भी अत्यंत वैराग्य संपन्न साधक थे। इन्होंने पूर्व के साधकों की तरह मुक्ति का वरण किया। इन्हें भी हमारा बार बार वंदन नमन। इस प्रकार इस सूत्र के तीसरे वर्ग में जो नवम अध्ययन है, सुमुख 10वां अध्ययन, दुर्मुख 11वां, कुपक 12वां अध्ययन है, 13वां अनादृष्टि कुमार का है। इस तरह तीसरा वर्ग संपन्न हुआ। अब आपके समक्ष चतुर्थ वर्ग की वाचना आएगी। आज पर्युषण पर्व का चौथा दिन और चौथे वर्ग की वाचना पहले आपके समक्ष आ रही है। अंत के दशांश सूत्र के चौथे वर्ग में 10 अध्ययन है। कितने? 10 अध्ययन। सर्वप्रथम इनके नाम से परिचित हो जाएंगे। जाली, मयाली, उबयाली, पुरुषसेन, वारिसेन, प्रद्युमन, श्याम, अनिरुद्ध, सतनेमी और गृढ़नेमी, ये सभी साधक द्वारिका नगरी से भगवान अरिष्ट नेमि से जुड़े हुए हैं। द्वारिका नगरी सचमुच में महान थी। उस नगरी से इतने साधकों ने संयम ग्रहण किया। किसी एक ग्राम नगर से एक पुण्य आत्मा भी यदि संयम ग्रहण करती है तो वह ग्राम नगर कौरव से भर जाता है। फिर द्वारिका नगरी की तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। कृष्ण वासुदेव की धार्मिक निष्ठा धन्य है। वही द्वारिका नगरी, वही वसुदेव राजा, वही धारिणी रानी। राजा वसुदेव और वासुदेव कृष्ण के राज्य में किसी को किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। हमारे यहाँ कहावत है, यथा प्रजा यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात जैसी राजा वैसी ही प्रजा। द्वारिका के शासक नीति निष्ठ एवं धर्मपरायण थे। उस नगरी के अस्तित्व को कोई भी खंडित नहीं कर सकता था। एक बार धारिणी रानी ने निद्रा में एक रात सिंह का स्वप्न देखा। राजा वसुदेव को बताया। उन्होंने कहा कि तुम एक पुत्र को जन्म दोगी। धारिणी ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम जाली कुमार रखा गया। सुखमय वातावरण में जाली कुमार का बचपन बीता। यौवन अवस्था प्राप्त होने पर जाली कुमार का विवाह भी वसुदेव ने 50-50 राजकन्याओं से करा दिया। कर्म भोग से परिपूर्ण वातावरण में जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी परम उपकारी भगवान अरिष्ट नेमि का पदार्पण हुआ। रेवत गिरी सहस्रमावन उद्यान, वही अशोक वृक्ष, प्रभु के आगमन का समाचार पाकर जाली कुमार भी अपने राजमहलों में कैसे रुक सकता था। तुरंत प्रभु चरणों में वंदन हेतु गया। प्रभु की वाणी श्रवण की तो उसका मन बदल गया, जीवन बदल गया। जो भव्य आत्मा परिवर्तित कर लेती है ऐसा ही हुआ।
कि जो भव्य आत्मा होती है वो एक बार वचन सुनते ही जीवन को परिवर्तित कर लेती है। ऐसा ही हुआ। कल तक जाली कुमार संसार के सुखों व भोगों में सुख का अनुभव कर रहा था। प्रभु वाणी सुनने पर उसे लगा कि मैं जिस सुख की अनुभूति कर रहा हूँ वह सुख नहीं है, अपितु दुख है। मन ही मन निर्णय कर लिया कि मैं प्रभु चरणों में दीक्षित होकर साधना करूंगा। किसने निश्चय किया? जाली कुमार ने। एवं सच्चे सुख को प्राप्त करूंगा। जाली कुमार की दृष्टि अब शन घुंघुट पर नहीं रही, अपितु चिन्मय तत्व पर हजारों प्रलोभन राजकुमार को रोकने में बेकार सिद्ध हुए। जाली कुमार भगवान अरिश नेमी के चरणों में दीक्षित हो गए। दीक्षित होकर 12 अंगों का अध्ययन किया। विशुद्ध संयम का 16 वर्ष तक इन्होंने पालन किया। 1 मास का संधारा ग्रहण किया और शत्रुंजय गिरी पर वे सिद्ध बुद्धोर मुक्त हो गए। उन्हें हमारा बार बार वंदन नमन हो। जाली कुमार ने जिस तरह काम भोगों का परित्याग कर संयम साधना द्वारा कर्म मल को ध्वस्त कर दिया एवं शाश्वत सुख और शांति का वरण किया, इसी तरह मयाली, उपयाली, पुरुषसेन, वारिसेन भी इनके सहोदर भ्राता थे। इन सबने भी जाली कुमार का अनुसरण किया और जीवन को सफल बनाया। वासुदेव कृष्ण की जो पटरानियां थी उनमें रुक्मणी नाम का सबसे प्रमुख है। रुक्मणी के पुत्र थे प्रद्युम्न कुमार। इसी तरह जाम्बती के पुत्र थे श्याम कुमार। वासुदेव कृष्ण के ये दोनों तेजस्वी पुत्र थे। प्रभु चरणों में प्रवजित हुए, 12 अंगों का अध्ययन किया, 16 वर्ष तक संयम की निर्मल परिपालना की, 1 मास का संथारा ग्रहण करके शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। इन्हें भी हमारा बार बार वंदन नमन। इन्हें भी हमारा बार बार वंदन नमन। कृष्ण वासुदेव के भाई और इनके पुत्र तो दीक्षित हुए ही हुए, इनके पौत्र भी संयम साधना में पीछे नहीं रहे। प्रद्युम्न की रानी का नाम था वैदर्भी। वैदर्भी रानी ने अनिरुद्ध कुमार नामक पुत्र को जन्म दिया। अनिरुद्ध कुमार युवा थे। उपलब्ध संसारिक सुख सुविधाएं उनके वैरागी मन को तुच्छ एवं परिहीन लगने लगी। बस लक्ष्य बना और उन्होंने भगवान अरिष्ट नेमी के चरणों में सलक्ष्य निष्कर्मण कर दिया। पूर्व साधकों की तरह आत्मा का कल्याण भी किया। भगवान अरिष्ट नेमी के अनुज युगल सत्य नेमी और दृढ़ नेमी ने भी संसार सुखों को छोड़कर संयम धारण कर लिया, कर्मों को पराजित किया, मुक्ति प्राप्त कर अभयाभास अनंत अविचल सुखों में लीन हो गए। इस प्रकार अंतकृत दशाम सूत्र के चतुर्थ वर्ग के 10 अध्ययन पूर्ण हुए। ये 10 ही कुमार वैराग्य की प्रतिमूर्ति थे, साधना के पराक्रम थे, सभी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इन मुक्त आत्माओं को हमारा बार बार वंदन नमन, हमारा बार बार वंदन नमन। बंधुओं, जिन महापुरुषों के बारे में आपने सुना ये सभी युवा थे। भोग विलास के सभी साधन इन्हें सुलभ थे, फिर भी काम भोग इन्हें भोग नहीं पाए। व्यसन इनके जीवन में थोड़ी सी भी जगह नहीं ढूंढ पाए। वर्तमान को देखे तो यौवन और व्यसन परस्पर पर्यायवाची शब्द बन गए हैं। संस्कार संपन्न समझे जाने वाले घरों में भी व्यसन मुक्त युवाओं की संख्या कम होती जा रही है। किसी को मदिरा ने जकड़ रखा है, कोई जुआ खेलकर अमृत बनने में लगा है, ब्रह्मचर्य के नियमों को तोड़ रहा है। युवा शक्ति हर समाज और राष्ट्र का भविष्य होती है, सपना होती है। युवाओं में इतनी ताकत होती है कि वे सभ्यता और संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं। भगत सिंह युवा थे, विवेकानंद युवा थे, अभिमन्यु युवा थे, एकलव्य युवा थे। आज बहुत युवा हैं, पर हमारे युवा कहाँ हैं? आप अपनी अपनी सभा में ही हम देखें कितने युवा यहाँ पर आए हुए हैं। तो युवा अवस्था गलती करने की अवस्था नहीं होती, संभलने और संभालने की अवस्था होती है। परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व का
कल्याण करने की अवस्था होती है। आज हम देखते हैं कि युवा की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। युवा शक्ति ने हर युग में क्रांतिकारी परिवर्तन करके नई दिशा प्रदान की है। जिस संघ में, समाज में और देश में युवा पीढ़ी जागृत है, उस देश को, संघ को, समाज को कोई खतरा नहीं है। फैशन और दुर्व्यसनों की ओर आज जिस तरह युवा पीढ़ी आकर्षित हो रही है, ये आज बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पर्यूषण में मैं अपने सभी बंधुओं से, माताओं एवं सबसे कहना चाहूंगी कि वे अपने जीवन के अंदर सादगी, सरलता, विनय और विवेक को लेकर आए। अब 5वें वर्ग का वर्णन शुरू होता है। अब तक हम देखते आ रहे हैं कि कितने कितने युवकों ने अपनी जवानी को भगवान के चरणों में अर्पण किया, अंत समय में केवल ज्ञान पाकर मोक्ष प्राप्त किया। अब हम पुरुष वर्ग से हटकर नारी जाति के कोमलतम दायरे में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक जितने भी साधक सिद्ध हुए थे वो कौन थे? पुरुष थे। अब वर्णन आता है कि महिलाएं भी पुरुषों से पीछे नहीं रही। भारत की नारियां साधना के क्षेत्र में भी पुरुष वर्ग से कभी पीछे नहीं रही। भारत की नारियों का गौरवशाली इतिहास रहा है। अंतकृण दशांग सूत्र के 5वें वर्ग में उन 10 महान नारियों का वर्णन है जो कृष्ण वासुदेव की रानियां थी। उनकी रानियों को भोग उपभोग की साधन सामग्री, लौकिक सुविधा की कोई कमी नहीं थी। सुख सुविधाओं का अंबार था। उन्होंने भोगों के पंख में डूबकर अपने मन को, अपने जीवन को मलिन करना स्वीकार नहीं किया। ऐसी महान रानियों के नाम है पद्मावती, गौरी, गंधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जामवती, सत्यभामा, रुक्मणी, मूलश्री और मूलदत्ता। इनमें से प्रथम 8 श्री कृष्ण वासुदेव की रानियां थी और अंतिम की 2 मूलश्री और मूलदत्ता श्री कृष्ण जी की पुत्र वधुएं थी। धर्म साधना के प्रति इनके मन में अद्वितीय निष्ठा थी। कृष्ण महाराज की वो रानियां जो राजमहलों की शोभा थी, जिन्हें सूर्य के दर्शन भी नहीं होते थे, केवल महलों की शांत छाया में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन जब उन्हें वैराग्य की तीव्र लहर उदय में आई, फिर उन्हें कोई कष्ट नहीं लगा। हंसते हंसते धर्म की बलि देवी पर बलिदान हो गई। द्वारिका नगरी के बाहर रैवत गिरी पर्वत पर नंदन वन में प्रभु अरिष्ट नेमि का पधारना हुआ। प्रभु पदार्पण संवाद ने पद्मावती आदि रानियों के मन को श्रद्धा विभोर बना दिया। पद्मावती का मन प्रभु दर्शन के लिए उमंगित हो उठा। अपनी पूज्य सास, क्या कौन थी उसकी सास पद्मावती की? कौन हुई? देवकी। अपनी पूज्य सास वो देवकी की भांति पद्मावती ने भी धर्मरथ मंगवाया। उसमें बैठकर वह सहस्रनावन उद्यान में पहुंच गई, जहां प्रभु अरिष्ट नेमि विराजमान थे। प्रभु दर्शन एवं प्रभु वाणी से लाभान्वित होकर पद्मावती ने आत्मिक संतुष्टि की। उनका मन प्रभु वाणी श्रवण कर वैराग्य से भर गया। धर्म कथा पूर्ण हुई। सभी अपने अपने घरों में चल गए। वासुदेव श्री कृष्ण के मन मस्तिष्क में कुछ जिज्ञासाएं उभर कर आई। वो प्रभु को वंदन नमस्कार कर पूछने लगे कि अपनी नगरी द्वारिका के विषय में उन्होंने बहुत ही गंभीर प्रश्न किया। वे पूछने लगे कि भगवान, मेरी इस 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी देवलोक के समान सुंदर स्वर्ण परकोटे से गिरी, यह शाश्वत है या अशाश्वत? कौन पूछ रहा है? किससे पूछ रहे हैं? शाश्वत किसे कहते हैं? जो हमेशा रहने वाली, और अशाश्वत जिसका नाश निश्चित है। तो श्री कृष्ण ने पूछा कि भगवान, ये जो द्वारका नगरी मेरी है, ये शाश्वत है या अशाश्वत है? फिर वापिस श्री कृष्ण ने प्रभु से कहा कि वासुदेव, यह द्वारिका नगरी अशाश्वत है, यानी कि इसका विनाश होना क्या है? निश्चित है। फिर श्री कृष्ण ने पुनः पूछा, इस द्वारिका नगरी का विनाश कैसे होगा?
अब आप सभी ये सोचते होंगे कि इतना भयंकर प्रश्न कोई कैसे पूछ लेता है। सभी अपने विकास की, उत्थान की बात पूछते हैं, पर अपने विनाश की बात तो कोई भी नहीं पूछता। हर कोई ये कहता है मेरा अच्छा समय कब आए, कोई ये नहीं पूछता कि मेरा बुरा समय कब आएगा। तो देखिए श्री कृष्ण जी ने क्या पूछा कि द्वारिका नगरी का विनाश कैसे होगा। पर श्री कृष्ण महाराज ने असली प्रश्न पूछा कि जिसे पूछने की हिम्मत किसी में नहीं होती। श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन काल में द्वारिका को उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया था। सारा ऐश्वर्य, सारा ठाट बाट, सारी सामग्री मौजूद थी। गरीबी नामक कोई चीज वहां पर नहीं थी। अमीरी का कोई हिसाब नहीं था। ये श्री कृष्ण जी का पुण्य था कि लोग अलकापुरी को भी द्वारिका के समान तुच्छ समझते थे। परिणाम स्वरूप वहां के अधिकांश युगों में विलासिता एवं भोग वृत्ति का संचार हो चुका था। यदुवंशी मदिरा, उन्माद और मधु मैथुन के शिकार हो गए थे। एक दिन श्री कृष्ण महाराज ने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि यदुवंशी युवक सड़कों के ऊपर शराब के नशे में क्या हो रहे हैं, उन्मत्त हो रहे हैं। तो उन्होंने श्री कृष्ण का माथा ठनका कि ये नौबत कैसे आ गई। क्या मैंने इसी दिन के लिए इतना परिश्रम किया था। इससे अच्छा होता हम क्या रहते, गरीबी रहते। वो अमीरी बेकार है जिसके पीछे दुर्व्यसनों की फौज खड़ी हो। उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि मेरे सपनों की दुनिया कहीं पल दो पल में चूर चूर ना हो जाए। प्रभु से पूछ बैठे कि मेरी द्वारिका नगरी का विनाश का क्या कारण है। तो प्रभु ने कहा कि इसका निमित्त कारण तो अग्नि ही होगी। क्या होगी? निमित्त अग्नि ही होगी। इसका संचालन कारण द्वैपायन ऋषि होंगे और इसका मूल कारण शराब होगी। जो कुछ श्री कृष्ण महाराज ने सोचा था उन्हें वैसा ही सुनने को मिला। वे उदास हो गए। मन में विचार आया, जाली मयाली उबयाली आदि कुमार धन्य हैं जो सब कुछ त्याग कर क्या हो गए हैं, दीक्षित हो गए हैं। भगवान अरिष्ट नेमि ने उनकी उदासी को समझते हुए कहा, कृष्ण महाराज आप उदास ना हो। ये ठीक है कि आपके पुत्र पत्नियां, पत्नी व पुत्र वधु ग्रह त्याग कर संयम का मार्ग ग्रहण कर चुके हैं, पर आपको इस धरती पर कर्म का मार्ग ही स्वीकार करना होगा। तब वासुदेव को क्योंकि तुम वासुदेव हो और वासुदेव कभी दीक्षा नहीं ले सकते। वासुदेव अपने पूर्व भव में निदान करके आते हैं, जिसके कारण वो क्या नहीं ले सकते, दीक्षा नहीं ले सकते। उन्हें संसार में रहना ही रहना पड़ता है। कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन्हें कोई नहीं टाल सकता। प्रभु के समाधान से संतुष्ट थे, पर अब उनके मन में दूसरी जिज्ञासा ने जन्म लिया। श्री कृष्ण जी ने प्रभु से पूछा, भगवान मैं अपना आयुष पूरा करके कहाँ पर जाऊंगा। तो भगवान ने कहा, कृष्ण द्वारिका का विनाश मदिरा, अग्नि और द्वैपायन ऋषि के द्वारा होगा, और जब द्वारिका नगरी नष्ट हो जाएगी उस समय तुम बलदेव के साथ दक्षिण समुद्र के किनारे पर पांडु राजा के पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के पास पांडु मथुरा की ओर जाओगे। रास्ते में एक कौशाम्ब नामक वन आएगा। उस वन में एक सघन बट वृक्ष की छाया में तुम कुछ देर के लिए विश्राम के लिए शल पट पर पीताम्बर युक्त लेटोगे और वहीं घूमते घूमते जरा कुमार आएगा। वह शिकार की दृष्टि से तीर चलाएगा। हे कृष्ण, वह तीर तुम्हारे बाएं पैर के तलवे में लगेगा और इस तरह तुम अपना आयुष पूरा करके बालुका प्रभा नामक तीसरी पृथ्वी पर यानी के नरक में जन्म लोगे। श्री कृष्ण वासुदेव ने प्रभु द्वारा जब अपना भविष्य सुना तो एकदम से क्या हो गए, चिंतित हो गए, परेशान हो गए। भगवान ने
ने द्वारा उनको ध्यान की मुद्रा में देखा तो कहा, वासुदेव कृष्ण, तुम्हें इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए। तुम शीघ्र ही उत्सर्पणी काल में इस जम्मू द्वीप में भरत क्षेत्र के पुण्य जनपद के शतद्वार नगर में अमम नाम के 12वें तीर्थंकर बनोगे। कौन से नंबर के? क्या नाम होगा? अमम नाम के 12वें तीर्थंकर बनोगे। और फिर उदासी किस बात की? चिरकाल तक केवल पर्याय से मुक्त होकर मुक्ति को सिद्ध अवस्था को तुम प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण जी के लिए यह शुभ संवाद था। वे इसे सुनते ही अपरिमित हर्ष और आनंद से विभोर हो उठे। शास्त्र कहता है कि वे इतने खुश हुए कि हर्ष के कारण अपनी भुजाओं से पृथ्वी को थपथपाने लगे। उन्होंने उसी समय सिंही नाद कर दिशाओं को गूंज डाला। अपने स्थान से उठकर भगवान अरिष्ट नेमि को वंदन किया और गज पर आरूढ़ होकर द्वारिका के मध्य मार्गों को पार करते हुए राजमहलों में आ गए। राजसभा में पहुंचे और सबसे पहले घोषणा दी कि आज से पूरी शक्ति के साथ शराब बंदी लागू की जाएगी, कि आज से कोई भी क्या नहीं पिएगा? शराब नहीं पिएगा। इस नियम का उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड दिया जाएगा। पुरानी सारी शराब इकट्ठी करके उन्होंने पर्वत पर फेंकवा डाली। कुछ दिनों तक नौजवान अंदर ही अंदर, जिसको आदत होती है, वो अंदर ही अंदर विरोध प्रकट करते रहे, लेकिन धीरे धीरे शुद्ध वातावरण में ढल गई। पर प्रकृति की विचित्रता देखिए। जो शराब पहाड़ों पर फेंकवाई थी, वह बरसात के मौसम में बह कर नीचे तालाब में इकट्ठी हो गई। फिर उन्होंने दूसरी घोषणा करी थी कि अग्नि से खेलना वर्जित है। कि अग्नि क्या बनेगी? द्वारिका नगरी के विनाश का कारण बनेगी। कि अग्नि से खेलना वर्जित है। और तीसरी, किसी भी ऋषि मुनि को सताना वर्जित है। इन तीनों में से कोई भी अपराध कोई करेगा तो वो राजद्रोही कहलाएगा, वो राजदंड का पात्र होगा। स्वयं श्री कृष्ण उसे कठोर से कठोर दंड देंगे। और उधर एक दिन कुछ यादव मौसम की अनुकूलता देखकर पर्वत पर घूमने चले गए। जब वे थक गए तो उन्हें पानी की प्यास लगी। पानी ज्यादा स्वच्छ तो नहीं था, पर प्यास क्या थी? बुझानी थी। उन्होंने इस नशीले पानी को प्यास बुझाने के लिए क्या कर लिया? पी लिया। क्योंकि पानी में क्या मिक्स हो गई थी? शराब मिक्स हो गई थी। एकदम दिमाग पर क्या चढ़ गया? नशा छा गया। वे उन्माद में गिरकर अंट शंट बोलने लगे। यादव कुमार मस्ती में घूमते घूमते एक पर्वत की गुफा में पहुंचे और वहां पर द्वैपायन ऋषि को ध्यान अवस्था में देखा। वे एक दूसरे को संबोधित करते हुए कहने लगे, जानते हो ये कौन है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये द्वैपायन ऋषि है और यही हमारी द्वारिका नगरी का नाश करेगा। अब हम देखते हैं कि कैसे नाश करेगा। हम इसका ही नाश कर देते हैं। ना रहेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी। बस एक शराबी यदुवंशी ने ऋषि को छेड़ना शुरू कर दिया। फिर वह मजाक मार पिटाई में बदल गया। मुक्के लात डंडों से उन्होंने ऋषि की क्या कर दी? खूब धुनाई कर दी। ऋषि शुरू में तो सहता रहा, फिर सहन शक्ति की भी अपनी क्या होती है? एक सीमा होती है। उस ऋषि को क्रोध आ गया और मृत्यु के निकट खड़ा वह ऋषि महाकाल की भाषा में बोलने लग गया कि ओ पापियों, मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। तुम्हारे परिवार, तुम्हारी सरकार, तुम्हारी नगरी का मैं नाश कर दूंगा। तुम्हारा अपना कोई नहीं बचेगा। अब मैं तुम सबको फूक फूक कर ही दम लूंगा। द्वैपायन ऋषि के भावों को एक भजन की कुछ पंक्तियों में सुनेंगे। मत डिगाओ संत के शुभ ध्यान को, मत डिगाओ संत
तुम नशे में चोर हो बेभान हो, तुम नशे में चोर बेभान हो, बोल बैठे धर्म और ईमान को, बोल बैठे धर्म और ईमान को, मत डिगाओ संत के शुभ ध्यान को। वो द्वैपायन ऋषि बोलते ही रह गए, पर लाचार वे कुछ नहीं कर सके। यदुवंशी युवक ऋषि की प्रकुपित भाषा को सुनकर एकदम से क्या हो गए, भयभीत हो गए, और वे दौड़े दौड़े अपनी नगरी में आए और श्री कृष्ण के सामने सारी घटना जो की तो बयान कर दी। कृष्ण महाराज बहुत उदास और दुखी हुए। उन्होंने कुमारों को फटकारा व समझाया, लेकिन अब तीर हाथ से निकल चुका था। फिर भी श्री कृष्ण तो कर्म योगी थे। अब भी अपने कर्म को समझते हुए नंगे पैर भाई बलराम के साथ मरणासन ऋषि के सामने पहुंचे। उन अपराधी युवकों की ओर से उन्होंने क्षमा याचना की और कहने लगे कि हमारी नगरी आपके चरणों में पूरी दंडवत प्रणाम कर रही है, आप कृपा करो, कुपित ना रहो। ऋषि कभी कुपित नहीं होते। श्री कृष्ण जी की ऐसी विनम्रता को देखकर ऋषि कुछ प्रभावित हुए और उन्होंने सहज भाव से कहा कि मैं तुम दोनों का तो कुछ नहीं बिगाड़ूंगा और तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर ऋषि ने आंखें बंद कर ली। ऋषि काल करके अग्नि कुमार देवता बनता है। श्री कृष्ण महाराज इस शराब की बुरी लीला को अपनी खुली आंखों से देख रहे थे और अभी आपने भी क्या करा सुना कि शराब किस प्रकार एक द्वारिका जो अलकापुरी देवलोक के समान नगरी थी उसके विनाश का क्या बनी, कारण बनी। अंतरिदशांग सूत्र की पंचम वर्ग की वाचना ये विषय आप सबके लिए प्रेरणादायक है कि अपने जीवन के अंदर मदिरा शराब का क्या लो, नियम लो। आज के समय में हम देखते हैं और सुनने में भी आता है कि ये आज हर घर के अंदर क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। बच्चे तो कुछ समझते ही नहीं है, कोल्ड ड्रिंक की तरह क्या ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं कि इसमें नशा नहीं होता, इसमें ये नहीं होता, वो नहीं होता। और तो और हमारी बहनें भी इन सब चीजों से पीछे नहीं हट रही है। तो आज की प्रवचन सभा में सूत्र की वाचना में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि जिनके नियम है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नियम शराब का नहीं ले रखा वो अपने स्थान पे खड़े होके क्या ले, शराब का नियम ले। हाँ जी, कौन कौन भाई बहन शराब का पूरी जिंदगी के लिए नियम लेते हैं, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, खड़े हो, बहनें भी खड़ी होके ले सकती हैं। आज के समय में बहनें भी क्या कर रही हैं, ये मत कहना कि हम तो पीते ही नहीं है। जो पीता नहीं है वो भी क्या ले, नियम ले, कोई भी बैठे ना रहे। देखो शराब पीने से द्वारिका का क्या हुआ, विनाश हुआ। तो भगवान का ये क्या है, आदेश है, हमारे लिए संदेश है कि जब द्वारिका नगरी से शराब पीने से द्वारिका ही नहीं बची तो घर कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। हाँ जी, 2 मिनट। तो आज भगवान की साक्षी थे, भगवान अरिष्नेमी भगवान श्री कृष्ण की साक्षी से आप सबको शराब का, मदिरा का त्याग पूरी जिंदगी भर के लिए गुरु साक्षी से त्याग बोसरे त्याग करने वालों को, त्याग करने वालों को। हाँ जी, बहुत बड़े। हाँ जी, तो शराब के साथ जिन जिन जो भी भाई हमारे बहन खड़े थे एक बार और खड़े हो जाइए। नॉन वेज ये भी सब ऐसे तो नहीं चलता अपने जैन घरों में, पर फिर भी इन सब चीजों से चलता है। देखो भाई, ये आप जानते हो, हमारे सामने नहीं आया तो सब। हाँ जी, शांति।
नॉन वेज, वैसे कोशिश करो आप कहीं बाहर घूमने भी जाते हो तो प्योर वेज होटल रेस्टोरेंट के अंदर ही खाना खाओ। जिस होटल रेस्टोरेंट के अंदर वेज और नॉन वेज खाना बनता है वहां पर खाना नहीं खाना। अरे एक समय एक दिन खाना नहीं खाओगे कुछ होगा नहीं। यदि ऐसी जगह जा भी रहे हो तो अपने साथ कुछ सूखा सामान ले जाओ। तो ये भी नियम रखो कि जिस स्थान पर नॉन वेज वेज दोनों बनेगा उस होटल में भी नहीं खाएंगे और पूरी जिंदगी भर के लिए नॉन वेज का त्याग। गुरु शास्त्री चरण का त्याग बोसरे। तो नियम करने वालों को अपना धन्यवाद खुद भी बोल सकते हो। नियम करने वालों को धन्यवाद। हाँ जी, इस प्रकार हम चल रहे थे। श्री कृष्ण जी द्वैपायन ऋषि के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी क्या कर ली, आंखें मूंद ली। श्री कृष्ण महाराज इस शराब की बुरी लीला को अपनी खुली आंखों से देख रहे थे, पर उनका ध्यान इस बात पर गया कि वासुदेव कभी संयम नहीं ले सकते, पर मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि जो भी संयम के मार्ग पर बढ़ने का भाव रखते हैं उनका मैं अनुमोदन करूं। उन्हें जिस रूप में भी चाहिए मैं उसी रूप में उनका सहयोगी बनूं। उन्होंने पूरी नगरी में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति भगवान अरिष्ट नेमि के चरणों में दीक्षा लेना चाहता है उनकी दीक्षा का प्रबंध राज्य की ओर से किया जाएगा। उसे अपने छूटे हुए परिवार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि फला व्यक्ति अपने बच्चों को असहाय छोड़कर साधु बन गया, बूढ़े माँ बाप की सेवा करने से बचने के लिए क्या बन गया, ये सन्यासी बन गया। हर बुजुर्ग की, हर बच्चे की, हर माँ बहन बेटी की सुरक्षा और गुजारे का दायित्व मैं संभालूंगा। कौन संभालने को तैयार हो रहे हैं? श्री कृष्ण जी। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं होगी। उनकी इस घोषणा से बहुत सारे युवक व्यक्ति जो पहले से परिस्थिति वश निकल नहीं पा रहे थे तुरंत तैयार हो गए, मुनि धर्म में अग्रसर हुए। स्वयं कृष्ण महाराज की कितनी महारानियां, पुत्र वधु, निकट व दूर के रिश्तेदार ये जो समझते थे कि कृष्ण महाराज हमें अपने मोह बंधन से कभी मुक्त नहीं होने देंगे, आज हमें यह स्वर्णिम अवसर मिला है। कृष्ण महाराज श्री कृष्ण जी ने घोषणा पुनः करवाई कि आने वाले शीघ्र भावी खतरे से बचने के लिए हजारों नर नारियों ने पुनः दीक्षा के लिए क्या उठाए, कदम बढ़ाए। कृष्ण महाराज ने इस धर्म दलाली से तीर्थंकर गोत्र का क्या कर लिया, उपार्जन कर लिया। बंधु, सभी संयम नहीं ले पाते। जो स्वयं संयम नहीं ले पाते वो संयम लेने वालों के मार्ग में बाधा भी ना डाले। श्री कृष्ण जैसी इस अनुमोदना का दूसरा उदाहरण सुनने में नहीं आता। उनकी अनुमोदना के कारण द्वारिका का एक एक निवासी, धनी या निर्धन, ऊंचा या नीचा, संयम का क्या बन गया, अधिकारी बन गया। तो श्री कृष्ण जी की अनुमोदना करेंगे। जय बोलो महाराज कृष्ण की जय बोलो, जय बोलो महाराज कृष्ण की जय बोलो। जब दुनिया में पाप बढ़ा था, जब दुनिया में पाप बढ़ा था, आपने यहाँ अवतार लिया था, आपने यहाँ अवतार लिया था। बेटा दुख महान कृष्ण की जय बोलो, बेटा दुख महान कृष्ण की जय बोलो। श्री कृष्ण का पुण्य भारी, श्री कृष्ण का पुण्य है भारी। भादो का यह देखो नजारा, भादो का देखो नजारा। मुनि सुदर्शन जान कृष्ण की जय बोलो, मुनि सुदर्शन जान कृष्ण की जय बोलो।
घोषणा उनकी रानियों ने भी सुनी। भगवान की वाणी सुनकर जो वैराग्य उनके हृदय में हिलोरे ले रहा था, बिना मांगे स्वर्णिम अवसर प्रकट हो गया। मन में एक ही उत्कंठा थी, जल्दी से जल्दी हम प्रभु चरणों में संयम ग्रहण करें। पद्मावती रानी कृष्ण वासुदेव की पटरानी थी। पद्मावती ने प्रभु चरणों में निवेदन किया, प्रभु आपने जीवन और जगत के स्वरूप में जो धर्म और देशना दी है वह सत्य है। आपकी वाणी संसार सागर को पार लगाने वाली नौका के समान है। मैं दीक्षित होना चाहती हूँ। किसने कहा? पद्मावती ने। वासुदेव श्री कृष्ण की 8 पटरानियां, 2 पुत्र वधु घोषणा सुनकर श्री कृष्ण के पास आई, निवेदन किया, महाराज हमने आपके द्वारा करवाई प्रतिज्ञा को सुना, हमारे मन में संसार से विरक्त आ गया, हम सभी संयम ग्रहण करना चाहती हैं, आप हमें कृपा करो, दीक्षा की आज्ञा दो। श्री कृष्ण उनकी वार्ता को सुनकर एकदम आश्चर्यचकित हो गए। वे बोले, घोषणा तो मैंने ही करवाई है, मैं तुम्हें संयम ग्रहण करने की आज्ञा भी दे दूंगा, पर तुम पहले चिंतन कर लो, पहले सोच लो, संयम का मार्ग अति कठिन है, दुख क्या होता है ये तुमने कभी जाना भी नहीं। रानियों ने सुना तो वे बोली, हमने ये जान लिया है, हम सभी कष्टों को खुशी के साथ सहन करेगी, बस आप हमें संयम की क्या दे दो, आज्ञा दे दो। उनकी दृढ़ता को देखकर श्री कृष्ण बोले, जिस प्रकार तुम्हें सुख हो वैसा ही करो, मैं तुम्हें सहर्ष आज्ञा देता हूँ। इतना ही नहीं, तुम्हारे दीक्षा उत्सव को भव्य स्वरूप देने के लिए मैं विशेष प्रबंध करूंगा। वासुदेव श्री कृष्ण ने तत्काल राज सेवकों को अपने पास बुलाकर उन्हें दीक्षा उत्सव को भव्य रूप देने के निर्देश दिए। एक विशेष पाठ पर वासुदेव श्री कृष्ण ने पद्मावती रानी को बिठाया, उसको 108 स्वर्ण कलशों से दासियों के द्वारा स्नान करवाया। उसके बाद पद्मावती सभी अलंकारों से, वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उस पालकी में बैठ गई, जिसे हजारों पुरुष उठाकर जय जय घोष करते हुए चल रहे थे। विशाल जन समूह सहस्त्र वन उद्यान में भगवान अरिष्टनेमि के सानिध्य में पहुंचा। स्वयं वासुदेव कृष्ण ने उस समय प्रभु को कहा, पद्मावती रानी मेरी पटरानी है, मेरे लिए इष्ट कांत मनोज्ञ है, मेरे अपने मन के अनुकूल कार्य करने वाली है, मुझे प्राणों के समान प्रिय है, यह अद्भुत व्यक्तित्व संपन्न नारी है। ऐसी पद्मावती रानी को मैं आपके चरणों में शिष्या के रूप में अर्पित कर रहा हूँ, कृपा कर आप इसे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करें। भगवान अरिष्टनेमि द्वारा स्वीकृति मिली। पद्मावती रानी ने ईशान कोण में जाकर संयमी परिधान स्वीकार किया, अपने हाथों से पंच मुष्टि लोच किया, पुनः प्रभु के समक्ष वंदन नमन के लिए उपस्थित हुई। भगवान ने धर्म रथ में दीक्षित होकर यक्षिणी आर्या को शिष्या के रूप में सौंप दिया। संयम ग्रहण कर अप्रमत्त भाव से यक्षिणी आर्या के सानिध्य में सम्यक आराधना में लीन हो गई। 11 अंगों का अध्ययन किया, उग्र तप साधना करने लगी। पद्मावती ने उपवास, बेला, तेला, चोला, पचोला 15-15 दिन, महीने की तपस्या संपन्न की। उनका पूरा जीवन तपमय बन चुका था, तप शून्य रहना उन्हें स्वीकार नहीं था। 20 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया, 1 मास की संलेखना, 60 भट अनशन कर सिद्ध अवस्था प्राप्त की। बोलो पद्मावती आर्या की, पद्मावती आर्या की। अब इसी वर्ग के 2 से 10 के अध्ययन थोड़ा सा संक्षेप में ही है, सुनेंगे। पद्मावती की तरह गौरी, गंधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जामवती, सत्यभामा, रुक्मणी श्री कृष्ण जी की ही ये रानियां थी। इन्हें वैराग्य, निष्ठा, संयमी जीवन पद्मावती आर्य की तरह ही समझना चाहिए।
जामवती की कुक्षी से उत्पन्न श्याम कुमार वो पहले ही संयम पद पर बढ़ चुके। श्याम कुमार की दो रानियां मूल श्री और मूल दत्ता, ये दोनों भी भगवान अरिष्ट नेमि से उद्बोधित हुई। इन सभी महारानियों की तरह प्रभु चरणों में दीक्षित हुई। उत्कृष्ट चारित्र धर्म का पालन कर सिद्ध बुद्ध हो गई। इन सबको हमारा बार बार वंदन नमन। उधर श्री कृष्ण चिंता में थे। एक बार वे फिर प्रभु के पास पहुँचे, उपाय पूछा और प्रभु ने कहा, धर्म हर अशरण की शरण है। प्रतिदिन प्रत्येक परिवार में एक आइंबिल 12 वर्षों तक द्वारिका नगरी में यदि होता रहे तो द्वारिका नगरी क्या रहेगी? सुरक्षित रहेगी। तप के बल पर ही प्रत्येक संकट टल सकता है, असंभव ही संभव हो सकता है। श्री कृष्ण लौटे, उनकी आज्ञा से प्रत्येक घर में क्या होने लग गए? आयंबिल होने लग गए। उधर द्वैपायन ऋषि जो अग्नि कुमार देवता बना था, उसने उपयोग लगाया कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ रहता हूँ। पूर्व जन्म का स्मरण आते ही उसके माथे की त्योरियां चढ़ गई। वैर विद्वेष की तीव्र अग्नि से उसे बेचैन बना दिया। हर रोज वो अग्नि कुमार द्वारिका को भस्म करने के लिए आता और देखता क्या हो रहे हैं? आयंबिल हो रहे हैं, और वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता, लौट जाता। इस तरह कितने वर्ष बीत गए? 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष बीतने ही वाले थे, कुछ ही दिन शेष बचे थे। तप के बल पर द्वारिका सुरक्षित रही। फिर कुछ दिनों के बाद कुछ लोग प्रमाद करने लगे, सोचने लगे, अब तक कुछ नहीं बिगड़ा तो अब आगे क्या बिगड़ेगा? हर परिवार में आयंबिल हो ही तो रहे हैं, अगर हमारे परिवार में नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा? अब प्रमाद बढ़ गया। एक दिन ऐसा भी आया जब पूरी नगरी में एक भी आयंबिल नहीं हुआ। अब उस अग्नि कुमार को प्रतिशोध मिलने का अवसर मिल गया। फिर तो धू धू करके महल जलने लगे। सोने की द्वारिका नगरी राख हो गई। द्वारिका की अट्टारियों को जलते हुए देखकर श्री कृष्ण महाराज की उदासी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कृष्ण कर्म पर विश्वास करते थे। लपटों को बुझाने के लिए समुद्र तट पर पहुँचे। विशाल भुजाओं से समुद्र की लहरों को उठाकर महलों पर फेंकना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अग्नि शांत होने लगी। अग्नि कुमार देवता ने देखा क्या कारण है, उपयोग लगाया कि श्री कृष्ण अपना क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं। तेरे देव बल को चुनौती है, ललकारा। देवता ने ऐसा खेल खेला कि समुद्र के उस पानी को तेल का क्या दे दिया? रूप दे दिया। जब वह तेल आग के ऊपर गिरा तो आग और तेज क्या होने लगी? भड़कने लगी। श्री कृष्ण ने देखा अब हिम्मत का आखिरी दौर आ गया, अब नियति अपनी कार्यवाही करे। कृष्ण और बलराम महलों में पहुँचे। अपने माता पिता को यदि हम बाहर निकाल सके तो हमारी बहुत बड़ी क्या होगी? विजय होगी। एक टूटे से रथ पर वसुदेव व देवकी को बिठाया। रथ चलाने के लिए घोड़ा ढूंढने लगे, पर घोड़ा जब सब कुछ जल रहा था तो घोड़ा कहाँ से मिलता? बैल ढूंढा, ना बैल मिला, ना कोई सारथी मिला। संचालक माता पिता के सच्चे सेवक दोनों भाई खुद ही घोड़े की जगह क्या हो गए? लग गए। खींच कर रथ द्वार तक ले आए। दोनों भाइयों ने अपने कदम द्वार के बाहर रखे ही थे, नगरी का द्वार एकदम से नीचे गिर गया। माता पिता मलबे के नीचे ढेर हो गए। कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। दोनों भाई लंबे समय तक अपनी द्वारिका के विनाश की लीला देख रहे थे, क्योंकि भगवान ने क्या कहा था? पाय ऋषि ने क्या कहा था कि तुम दोनों तो बच जाओगे और कुछ भी नहीं बचेगा। अब वो सब चीजों को याद कर करके दोनों गहरी चिंता में थे और वो हार कर युधिष्ठिर आदि पांडवों की राजधानी पांडु माथिरा की ओर चल गए। वहां तक पहुँचे भी नहीं थे, रास्ते में श्री कृष्ण जी को प्यास लगती है।
एक वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं और बलराम जी उनके लिए पानी लेने के लिए चले गए। विधि की विडंबना देखो, श्री कृष्ण जी जन्म के समय कोई गीत गाने वाला नहीं और अंतिम के समय कोई रोने वाला नहीं। जरा कुमार के घातक तीर से श्री कृष्ण के प्राण निकल गए। जैसा प्रभु ने फरमाया था आपने क्या करा, वैसा देखा। धर्म तप साधना ने वर्षों तक द्वारिका की क्या करी, रक्षा करी। धर्म रक्षा करता है, हर संकट से रक्षा करता है। तो इस प्रकार पर्युषण पर्व की आज की वाचना को यहीं पर विराम देते हैं। आज पर्युषण पर्व के आधे दिन व्यतीत हो गए और आधी ही वाचना आपके समीप हो गई है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पाठ पढ़ेंगे सुनेंगे। श्री आगमे तिवे बढ़ते तन जहाँ सुक्ता गमे अथा गमे तदु भया गमे एवं श्रोतागम ज्ञान के विषय में जे कोई चार लगा हो ते म्यानो जम वाइदम बच्चा मीडियम ही नक्रम और चक्रम पये हिनम विने हिनम जो हिनम दोषिनम सुट्टू दिनम दुट्टू परिचम अब काले कऊ सजाओ काले ना कऊ सजाओ और सच्चायम सच्चायम ना सच्चायम बंदा बुंदा विचारता ज्ञान व ज्ञानवान पुरुष की कोई अभी ने असात न की होए। तस्मेच्छामि दुक्कडं तस्मेच्छामि दुक्कडं तस्मेच्छामि दुक्कडं भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्युषण आया भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्युषण आया तन मन ध्यान लगाना आया पर्व पर्युषण आया तन मन ध्यान लगाना आया पर्व पर्युषण आया। पर्व पर्युषण की साधना आराधना भक्ति में आप सब लगे हुए हैं। जिसकी शरीर में जैसी सामर्थ्य है, जिसका जैसा तप करने का उदय कर्म है, वो अपने अपने हिसाब से लगा हुआ है। जिसका जप करने का उदय है वो जप कर रहा है, जिसका तप करने का उदय है वो तप कर रहा है। तो सभी तपस्वियों को मैं अपनी तरफ से सुखसाता पूछती हूँ और आपके तप के अंदर शासन देव शासन माता की कृपा बनी रहे और आपका तप निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, ऐसी मैं शुभ मंगल कामना करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पर्युषण पर्व चल रहे हैं। आज 4 दिन व्यतीत हो गए हैं सूत्र की वाचना के और अब कितने दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं। इन 4 दिनों में कल क्या है, रविवार है। तो मेरा सभी अपने भाइयों से और बहनों से कहना है कल को आपको अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आना है, क्योंकि संडे होता है, सबकी छुट्टी होती है। 1-2 कोई होगा जिनकी छुट्टी नहीं होती है। तो आज आप अपने घर पे जाकर अपने सबको कह देना कि कल कहाँ चलना है, सूत्र वाचना में चलना है। तो कल सभी अपने हमारे भाई अपने बेटों को लेकर आए और बहनें हमारी बहुओं को बेटियों को क्या करके आए, लेकर आए। कल सूत्र की वाचना सब सह परिवार क्या करेंगे, सुनेंगे। तो क्या पता किसी की एक वाचना सुनते सुनते धर्म की क्या लग जाए, लगन लग जाए, वो हमेशा क्या आने लग जाए, स्थानक में आने लग जाए। तो रविवार सब विशेष ध्यान रखेंगे, सबको सबके साथ यहाँ स्थानक के अंदर आना है। इसी के साथ कल्प सूत्र की वाचना दोपहर के समय चल रही है 2:45 से 3:30 बजे तक। उसके बाद धार्मिक प्रतियोगिताएं होती हैं। कल कल्प सूत्र की वाचना के अंदर भगवान महावीर का जन्म महोत्सव जन्म कल्याणक आएगा, जिसमें मैंने कल बोला था कि हमें छोटा महावीर चाहिए। तो छोटा महावीर 1 नहीं 2-2 महावीर क्या हो गए हैं, हमारे पास आ गए हैं। तो वो कल दोपहर में 2:30 बजे से यहाँ पर पहले सूत्र की वाचना होगी 2:30 से 3 बजे। फिर थोड़ी देर के लिए बहनों के बधाई के भजन, पालने के भजन और फिर महिला मंडल के द्वारा जो भगवान की बधाई का जन्म का कार्यक्रम तैयार किया गया है, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आपके सामने होगा। तो कल संडे का दिन है, स्थानक में ही आपका मैक्सिमम समय क्या जाएगा, कल सुबह भी
10 सवा 10 बज ही जाते हैं जाते आते, और दिन में भी आपको 2:30 बजे आना है। 2:30 से 4 सवा 4 तक का हमारा कार्यक्रम रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हाँ जी 6:30 बजे प्रतिक्रमण होता है। हमारी बहनें उसमें लाभ ले रही हैं, तो जो अब तक नहीं आई है, आना चाहती हैं, वो सब भी क्या कर सकती हैं, 6:30 बजे यहाँ पहुंचकर प्रतिक्रमण का लाभ ले सकती हैं। पक्षकान आज हमारे जिन भी भाई बहनों का चौथा उपवास है, तेले को पार करके जो चौथे में पहुंच गए हैं, चौथा उपवास, हाँ जी प्रधान जी कह रहे हैं खड़े हो जाए, उनको तपस्वियों के दर्शन करने हैं, बहुत अच्छी बात। हाँ जी जिनका कल तेला था, कुछ डावाडोल हो रहे हो, पता नहीं करूं नहीं करूं, अभी कितने दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब धर्म में श्रद्धा हो, आत्म बल मजबूत हो, तो सब दिन क्या हो जाते हैं, पार हो जाते हैं। बस गुरुओं पर श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। तो चौथे उपवास का पहचान 10 का पहचान त्याग बोसरे तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद, सोना करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। हमारे साध्वी समुदाय से साध्वी सुचिता जी महाराज, इनका भी आज चौथा उपवास है। इन्होंने भी अपनी यानी कि जब से 13 साल दीक्षा हो गए, पहली बार ही तेले से आज क्या उठे हैं, आगे बढ़े हैं। तो इनके लिए भी एक बार अनुमोदना करेंगे। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। तो तपस्या करने वालों को धन्यवाद, तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा लग रहा है कि तपस्वी ज्यादा है और खाने पीने वाले कम है, आवाज ही नहीं निकल रही, कम से कम धन्यवाद तो कर सकते हो। तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी आज के आइंबिल, किसी का आज चौथा आइंबिल हो, 5वां आइंबिल हो, जो भी आइंबिल हो, हाँ जी आइंबिल भी हमारे काफी भाई बहन कर रहे हैं। आइंबिल का त्याग बोसरे आइंबिल करने वालों को। अब कोई ऐसे भाई बहन जिनका आज उपवास करने का मन बन गया हो, किसी का बेला हो, तेला हो, हाँ जी उपवास का पहचान त्याग बोसरे। हाँ जी अब चलते हैं एकाशनों की तपस्या। हाँ जी काशने वाले जिनका भी आज कोई सा भी काशना है, चौथा एकाशना है, उससे ज्यादा के एकाशने हैं। हाँ जी भाइयों में सिर्फ 2 ही भाई, 3 भाई, हाँ जी 4 जी, और भी हाँ जी बैठे बैठे नहीं, खड़े होके पहचान नहीं। त्याग बोसरे काशना करने वालों को, काशना करने वालों को। तो देखो तेले का धन्यवाद 25, 26, 27 आप यदि 28 नहीं कर पा रहे, किसी कारणवश मन में था, तो कोई बात नहीं, कल का दिन छोड़ के या परसों से 25, 26, 27 3 दिन का आप क्या कर सकते हैं, तेला कर सकते हैं। उसमें समश्री का व्रत तो उपवास तो करना ही होता है, 2 दिन ही क्या लगाने हैं, पहले के दिन लगाने हैं। तो समश्री पे तेला करने का भी क्या रखें, जरूर भाव रखें। अब हमारी सूचना हमारे और आपके समक्ष सूत्र की वाचना जो होती है, उसी के ऊपर पेपर दे रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट और सेकंड 2 प्राइज निकालते हैं। जिसमें फर्स्ट आए आज श्रीमती संगीता जी, जिनके आज 22 नंबर है, और दूसरे हैं श्रीमती विद्या जी भागीरथी से, ये आते हैं समाज की तरफ से। इनके गिफ्ट का चंदन जी दे दो। सबसे पहले गुरुचरणों में वंदन नमस्कार करते स्वागत करता हूँ। समय ज्यादा हो गया, सूचनाएं बहुत हैं, आज बोलने वाले भी 2-3 नाम आए थे, लेकिन इनको कल समय दिया। आज का जो प्रार्थना की श्रृंखला है
उसमें भागीरथी अपार्टमेंट से भैया राम जी और टीके जैन यमुना अपार्टमेंट उनकी तरफ से जो प्रभावना है हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। टीके जैन जी ने प्रभावना के साथ साथ 2100 रुपए भी हमें धनराशि दी है। धनराशि के अंदर हंसा लेडीज क्लब 2 जो जिनके प्रधान शिफाली जी, संगीता जी और राधिका जी जो है मंडल है इनका, उनकी तरफ से हमें 11 स्टूल जिसे हम मिले हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो जो अपनी धनराशि लिखवाएंगे वो आशीष जी से रसीद जरूर लेके आए। किसी की भी रह जाएगी तो उनको व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। धन्यवाद। और कल की जो प्रभावना है वो हमारे रवि जैन, खुश शावक रवि जैन एलजन जी की तरफ से है। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। हमारे पे सब प्रभावना के नाम आगे हैं और भी जो देना चाहे प्रभावना वो हमारी चंदन जी को लिखवा सकते हैं। आप जिनकी बारी सोमवार की है वो सोमवार की कल बोला जाएगा। कल की प्रभावना सिर्फ अभी एक है, अभी दूसरी होगी तो कल सुबह बता दिया जाएगा। धन्यवाद। 32 स्टूल दिए हैं जो अभी जो सूचना हमें संगीता जी ने दी है, सब बहनों ने मिलकर और इनके क्लब ने मिलकर 32 स्टूल दिए हैं। 11 और 32, 11 क्लब ने 32 जो समाज को आवश्यकता थी इन्होंने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आगे मंगल पाठ और महाराज जी से सब पहचान जरूर लेके जाएंगे और खड़े होकर बात नहीं करेंगे। सबसे हाथ जोड़ के विनती है, समय बहुत ज्यादा हो गया। मंगल हाँ जी। श्री पार्श्वनाथाय नमः की एक एक माला सभी करेंगे और त्याग के अंदर आज पानी का विवेक रखेंगे। कल सुबह आने तक पानी एक बूंद भी जरूरत से ज्यादा वेस्ट नहीं करनी, जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी का यूज करना है। गुरु शास्त्री बोसरे बोसरे 24 घंटे नकार मंत्र का जाप चल रहा है। जिन भी भाई बहनों की बारियां हैं कृपया करके 5-7 मिनट पहले पहुंच जाओ। आपने बारी लिखवाई है तो ये मत सोचा करो 3 बहनें हैं 4 जने हैं मैं नहीं जाऊंगा तो क्या नहीं फर्क पड़ता। तो जैसे द्वारिका के अंदर क्या हुआ था, मैंने नहीं करा तो क्या फर्क पड़ता है। तो क्या पता 3 के 3 ये सोच के बैठ जाए कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो सभी अपनी बारी जो लिखवाई है उसका जरूर ध्यान रखें। और रात के लिए हमारे भाइयों को कल मैंने प्रेरणा दी थी, अपने अपनी ड्यूटी क्या करना, सब संभालना और अपने हिसाब से अपनी बारी लिखवा देना। जिसके अंदर रात की जो 2 से 4 मिनट दिक्कत है उसमें अपनी देख लेना। और सुबह जो बारियां होती हैं कोई भी कोशिश इन भाई बहनों की, जब तक 2 बंदे और ना आ जाए कोई भी जाप को अकेला नहीं छोड़ेगा कि एक बंदा बैठा है मैं चली जाऊं। आप इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर या कोई योगी नहीं हो कि 1 मिनट जाने से दूर लेट से आपकी मीटिंग लेट हो जाएगी। तो कृपया करके दूसरे की 5 से 7 मिनट क्या करे, वेट करे। चौकी को 2 के अलावा अकेले के भरोसे नहीं छोड़ के जानी है, ठीक है। तो सभी इस बात का जरूर जरूर ध्यान रखेंगे। जिन्होंने बारियां लिखवाई है वो सब अपनी बारियों पे पहुंचने का ध्यान रखेगा। और हाँ जी बोल दिया मैंने 5-7 मिनट पहले, ठीक है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महापुरुषों की। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वैच्छायनम, नमो लोये सब सौनम ऐसु पंच नमोकारो सबो पाव विनाशनो मंगलानंचे सभ्य सिंह परमम हवै मंगलम। ओम नमो नानस, ओम नमो दंसनस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तवस। श्री चत्तारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, हरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केली पणतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवसामि, अरिहन्ते शरणं पवसामि, सिद्धे शरणं पवसामि, साहो शरणं पवसामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवसामि। शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो
भी भाइयों की बहनों की है, अपने अपने नाम लिखवा देना।